हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक से पकोड़े की रेसिपी लेके आई हूँ। मिक्स दाल के पकोड़े जो बहुत ही इजी और झटपट वे में बन जाएंगे और बहुत ही कुरकुरा है ये टेक्सचर में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपसे कोई भी स्टेप या इंग्रेडिएंट मिस ना हो। मैंने यहाँ पे पाव कप लाल मसूर की दाल ली है, पाव कप मूंग की दाल और ये पाव कप तुअर की दाल ली है। सबको मैंने धो के 1 घंटे के लिए सोक कर दिया था और अब इसको मैं मिक्सी जार में ले रही हूँ। इसमें आधा इंच अदरक का टुकड़ा, स्वाद अनुसार हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इसको थोड़े से पानी के साथ में दरदरा सा पीस लूँगी। पेस्ट पीस के रेडी हो चुका है। इसको मैंने बहुत बारीक नहीं पीसा है, थोड़ा सा दाना रहने दिया है। अभी इसको मैं बोल में ले लूँगी। इसमें मैं आधा चम्मच अजवाइन डालूँगी, ऐसे हाथ से थोड़ा क्रश करके। एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज छोटा, 4 से 5 करी पत्ते चॉप किए हुए, 2 टेबलस्पून कटा हरा धनिया, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून चाट मसाला पाउडर, आधा टीस्पून जीरा, पाव टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आधा टीस्पून हींग का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इन सबको अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। गरम हो चुका है, इसमें हम छोटे छोटे पकोड़े तल लेंगे। आप हाथ से या चम्मच से डाल सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। और इसको मीडियम हीट पे हमें फ्राई कर लेना है ताकि अंदर से भी पक जाए, क्योंकि दालें हमने सब कच्ची ली है। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है ताकि अच्छी तरह से कुरकुरा बने। पकोड़े अभी गोल्डन क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं। इसे मैं टिश्यू पेपर पे निकाल लूँगी और हम सारे ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अभी ये मिक्स दाल के पकोड़ों को मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया। आप चाहे तो केचप भी रख सकते हैं। बहुत ही कुरकुरा है ये, देखिए इसका टेक्सचर कितना क्रंची है। ये तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा और भी खाने में। ये रेसिपी आप इस बारिश में ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे पक्का यकीन है आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।